जो राम रहीम को बार बार जो है बाहर निकाला जा रहा है, उसको लेकर के किस तरह देख रही? मेरा विषय राम रहीम का नहीं है, जो उस विषय के मंत्री हैं या कानून क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव हो, उसको लेकर कैसे देखते हैं? मैं पिछले 1 महीने से राजस्थान में था और मेरे पास चूरू जिले की जिम्मेदारी थी 1 महीने से। वहाँ के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान में 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो झूठ बोल करके पिछली बार वोट ले लिया था कांग्रेस ने, कर्जे माफ़ी का नारा दे करके, वो किसान उनसे आक्रोशित हैं। और इस बार जो मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है, कोरोना का प्रबंधन किया है, धारा 370 समाप्त की है, G20 किया है, चंद्रयान छोड़ा है, सारा देश उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। कृषि को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से किसान जो हैं अवेयर नहीं हो पा रहे, सब्सिडियाँ काफ़ी दे रही है सरकार, लेकिन फिर भी अवेयर, उसके लिए क्या? हरियाणा में किसान सरकार की नीतियाँ अपनाते हैं और मैं समझता हूँ कि फसलों का विविधीकरण हरियाणा में बहुत तेज़ गति से हो रहा है। हरियाणा में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कन्नौर में 550 एकड़ में, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से जाएगी ज़्यादा, वो बन रही है। पिछले दिनों हम जापान में गए, वहाँ से जीका उनकी एजेंसी है गवर्नमेंट की, उससे भी एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करा के लाए हैं, मेगा प्रोजेक्ट 2700 करोड़ रुपये का, ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला स्तर तक और उस मंडी तक विश्व स्तरीय पैकेजिंग, विश्व स्तरीय सब्जियाँ फल पैकेजिंग होकर के एक्सपोर्ट होगा। और हरियाणा किसानों को सबसे ज़्यादा फसलें खरीदता है, बीमा की राशि सबसे ज़्यादा देता है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हम सबसे ज़्यादा देते हैं, मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं और हरियाणा के मुकाबले और कहीं पर भी इतनी अच्छी नीतियां नहीं हैं। अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है कि दूसरे प्रदेश हरियाणा से सीखें, पराली प्रबंधन का काम है, जहां हमने किसानों को इंसेंटिव दिया, मशीनरी दी, और किसानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी सरकार का सहयोग किया है। हरियाणा में आगजनी की घटनाएं हैं पराली की, वो पंजाब के मुकाबले 5-6% है, जबकि हमारी ज़मीन 40% में धान की खेती करते हैं। तो हम कानून मानने वाले लोग हैं। हरियाणा के किसानों का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने सरकार का सहयोग किया और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में हमें साथ दिया। अच्छा, एक जो ड्रायर मशीन नहीं लेके आ रही है, जो भी टेस्टिंग पे CMCT करनाल में आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ड्रायर मशीन ऐसा है कि मक्का की खरीद के वक्त मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि कुछ ड्रायर मशीन ले आएँ। हम चाहते हैं कि किसान को हर फसल पे MSP दें, और मुद्दा जब मॉइस्चर का आता है, सुखाने का आता है, तो मंडी में जगह नहीं होती, तो उसके लिए हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार फार्म की बिजाई से लेकर के उसकी मंडी तक जाने में जो मैकेनाइजेशन की योजनाएं हैं, वो तरह तरह की सब्सिडी उनको देते हैं। गन्ना काटने की मशीन पर, धान की बिजाई के DSR पर, और पराली के प्रबंधन के ऊपर, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर, पॉली हाउस के ऊपर, और मछली के कारोबार में, बागवानी के कारोबार में, और पशुपालन के, हर जगह हरियाणा चाहती है कि हरियाणा का किसान समृद्ध हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने जीवन स्तर को सुधारे।